देखो, प्रीवियस क्लास में हम लोग पढ़े थे फ्रिक्शन के बारे में, जिसमें हम लोगों ने पढ़ा स्टैटिक फ्रिक्शन क्या होता है, काइनेटिक फ्रिक्शन क्या होता है, और उसके बेस पे कुछ क्वेश्चन को किए थे। ठीक है, आज हम लोग एक न्यू टर्म को इंट्रोड्यूस करेंगे जो फ्रिक्शन से रिलेटेड है, और वो टर्म है एंगल ऑफ फ्रिक्शन। ठीक है, तो देखो, जब हम लोग एंगल ऑफ फ्रिक्शन को पढ़ेंगे तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, फर्स्ट क्लास को रिकॉल करेंगे। ठीक है, फर्स्ट क्लास में हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि ये जो नॉर्मल फोर्स है या ये जो फ्रिक्शन फोर्स है, ऑल दिस फोर्स आर कंपोनेंट ऑफ, ये सब फोर्स किसका कंपोनेंट है, बोलो आदित्य। यस सर। ये जो नॉर्मल फोर्स है चाहे फ्रिक्शन फोर्स है, ये किसका कंपोनेंट है, बोलो बेटा। देखो, मैं जो पढ़ाता हूँ ना एटलीस्ट उस चीज को याद रखो। ठीक है, या नोट्स बनाते हो तो जब भी क्लास में आया करो एटलीस्ट उसको एक बार देख लो। ठीक है, हमने आपको क्या पढ़ाया था कि एक जब भी कोई दो सरफेस एक दूसरे के कांटेक्ट में हो, ठीक है, क्या हो, जब भी कोई सरफेस एक दूसरे के कांटेक्ट में हो, ठीक है, तो कांटेक्ट में होने के कारण क्या होता है, दोनों के चार्ज के कारण एक फोर्स जनरेट होता है, और उस फोर्स का नाम क्या होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, ठीक है, और इसी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स को ये कैसा है, एक टाइप ऑफ कांटेक्ट फोर्स है। और हमने क्या देखा था कि मानो ये कोई एक सरफेस है, सॉरी ये कोई एक ब्लॉक है और ये एक सरफेस के कांटेक्ट में है। इज इट ओके? हमने क्या देखा था कि इस तरह से कोई एक कांटेक्ट फोर्स लग रहा था, या ऐसे कोई कांटेक्ट फोर्स लग रहा था। ठीक है, मान लो इसको हम लोग आर से डिनोट किए थे। हमने क्या देखा था कि इसी कांटेक्ट फोर्स या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स का कंपोनेंट, दो कंपोनेंट होता है। एक कंपोनेंट क्या होगा इसका, वर्टिकल डायरेक्शन में होगा, एक कंपोनेंट क्या होगा, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में होगा। और जो इस कांटेक्ट या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स का जो कंपोनेंट किस डायरेक्शन में है, वर्टिकल डायरेक्शन में है, उसी को हम लोग एक नाम दिए थे, और इसका नाम क्या था, नॉर्मल फोर्स। ठीक है, सिमिलरली ये जो एक फोर्स है जो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में है, मतलब इस कांटेक्ट फोर्स का एक जो कंपोनेंट जो कि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में है, इसी का नाम हम लोग देते हैं फ्रिक्शन फोर्स। इट इज क्लियर? यस सर। ठीक है, अब देखो, तो एक चीज क्या होता है, इसमें जो कांटेक्ट फोर्स आ रहे हैं और ये नॉर्मल है, इसके बीच का जो एंगल होता है, लेट दिस एंगल बी थीटा। इज दिस क्लियर? थीटा एंगल किसके किसके बीच में है, दिस थीटा एंगल इज बिटवीन द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स और द कांटेक्ट फोर्स, मींस एक रिजल्टेंट फोर्स जो आर है इसके और नॉर्मल के बीच में जो ये थीटा एंगल होता है, ठीक है, इसी को हम लोग बोलते हैं एंगल ऑफ फ्रिक्शन। इट इज क्लियर? यस और नो? यस सर। जी, सर यस सर। सर हाँ हाँ, सर आप ये वाला टॉपिक रिपीट कर सकते हैं क्या? यूट्यूब पे जाके देख लेना। ठीक है। ठीक है,
अब लेट आओगी तो मैं कैसे रिपीट करूंगा बेटा, है कि नहीं। चलो बता देता हूँ, ये ऑलरेडी मैं फर्स्ट क्लास में पढ़ा चुका हूँ, है कि नहीं उत्कर्ष। उत्कर्ष, हाँ जी, हाँ सर। ऐसा है कि नहीं। अब देखो एक चीज यहां से, ये एंगल क्या होता है, थीटा होता है, ठीक है। और इसी एंगल को हम लोग बोलेंगे एंगल ऑफ फ्रिक्शन। लेकिन एंगल ऑफ फ्रिक्शन कब बोलेंगे, जब ये बॉडी अबाउट टू मूव होगा। इज दिस क्लियर। यस सर। तो हम लोग इस एंगल ऑफ फ्रिक्शन को डिफाइन कैसे कर सकते हैं, एंगल बिटवीन, किसके बीच में, नॉर्मल एंड रिजल्टेंट contact force when the object is just about to move. It is clear. So always remember that angle of friction is the angle between the normal force and the resultant contact force when the object is just about to move. It is clear. Yes or no. यस सर। ठीक है, किसी कोई डाउट नहीं ना। हाँ No, सर sir. एक है। ये किसने पूछा, उत्कर्ष। नहीं सर मैंने, श्लोक। बेटा कहाँ थे। अरे सर मैं पढ़ रहा था, मुझे पता ही नहीं आज 9 बजे फिजिक्स लेक्चर था। ठीक है, मैं इसको एक बार फिर बोलूं। नहीं चलेगा सर, मैं आनंद सर से रिकॉर्डिंग मांग लूंगा, आप कंटिन्यू करिए। आनंद सर से क्यों मांगूंगा, मैं अपलोड कर ही दूंगा। हाँ तो वो भी चलेगा। ठीक है, ये चीज समझ में आ गया। तो सिंपली याद रखना कि जो एंगल ऑफ फ्रिक्शन होता है, ये एंगल होता है किसके बीच में, नॉर्मल फोर्स और रिजल्टेंट कॉन्टैक्ट फोर्स, या इसी रिजल्टेंट कॉन्टैक्ट फोर्स को हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। इस दोनों फोर्स के बीच का जो एंगल होगा इसी को हम लोग बोलते हैं एंगल ऑफ फ्रिक्शन। इट इज क्लियर। सॉरी, हाँ, एंगल ऑफ फ्रिक्शन। और ये कब बोलेंगे, जब ये बॉडी अबाउट टू मूव होगा। इज इट ओके। यस सर। अब अबाउट टू मूव करने का मतलब क्या है, वहां पे कौन सा फोर्स पिक्चर में आएगा जब अबाउट टू मूव होगा, एफ एल, लिमिटिंग फोर्स। लिमिटिंग फोर्स। कोई भी चीज अबाउट टू मूव कब होता है, जब उसके ऊपर क्या हो, लिमिटिंग फोर्स एक्सर्ट करे। इट इज क्लियर। और लिमिटिंग फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, म्यू एस इंटू एन। इट इज क्लियर। हाँ सर। ठीक है, तो इसको एक तरह से और डिफाइन कर सकते हो कि एंगल ऑफ फ्रिक्शन इज नथिंग बट tan इनवर्स limiting force, ratio of limiting force upon normal force. Is this okay? यस सर। यस देखो सर। यहां से इसको ऐसे करो, tan थीटा इज इक्वल टू क्या होगा, एफ एल अपॉन नॉर्मल फोर्स। ठीक है, अरे कैसे करोगे, देखो यहां पे ये क्या है, ये फ्रिक्शन फोर्स है, ये नॉर्मल फोर्स है, यस और नो। हाँ सर। है। अब देखो ये अबाउट टू मूव है, इसका मतलब ये कौन सा फ्रिक्शन होगा, यहाँ पे लिमिटिंग। एफ एल होगा। हाँ सर। इसको यहां से मिला दो, ये राइट एंगल ट्रायंगल है, हाँ सर। इसमें ये क्या है, परपेंडिकुलर है, ये क्या बेस है, ये क्या हाइपोटेनस है। यहां से tan थीटा क्या होता है,
परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है। हाँ सर। परपेंडिकुलर क्या है यहाँ पे? नॉर्मल फोर्स है। हाँ सर। एक मिनट, इसको थीटा लो, ठीक है। हम लोग थीटा किसको ले रहे हैं? ये वाला, ठीक है। ये अगर थीटा है, ओके। सर वो 90 है ना? नहीं, ये हाफ वाला। एक मिनट, इसको मैं एक बार इरेज कर देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे देखो, ये कोई एक नॉर्मल फोर्स था, यहाँ पे लिमिटिंग फोर्स था, यहाँ पे क्या था? आर रिजल्टेंट था। मैंने क्या बोला? इसको ज्वाइन कर दो इस तरह से, ठीक है। अब देखो मेरा, ये थीटा है, ठीक है, और ये पूरे क्या है मेरे पास? 90 है। ये क्या होगा? 90 माइनस थीटा होगा, हाँ सर। ठीक है। अब देखो यहाँ पे सिमिलरली, अगर ये थीटा है मेरा, तो ये वाला क्या होगा? 90 माइनस थीटा होगा। हाँ सर। तो एक्चुअल में ये एंगल क्या हुआ? यही एंगल हुआ ना। हाँ सर। तो यहाँ पे देखो, एंगल के जस्ट अपोजिट वाला क्या होता है? परपेंडिकुलर होता है। ये क्या होता है? बेस होता है। ये क्या होता है? हाइपोटेनस होता है। हाँ सर। अब देखो tan थीटा बराबर क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है। हाँ सर। यहां से परपेंडिकुलर मेरा क्या है? लिमिटिंग फोर्स है, FL। यस और नो? यस सर। यस बेस क्या है मेरे पास? नॉर्मल फोर्स है, नॉर्मल फोर्स है। ठीक है। हाँ सर। चलो, अब यहां से FL क्या होगा? FL के लिए फॉर्मूला क्या होता है? म्यू एस इंटू एन होता है। यस और नो? यस सर। यस। तो यहां से tan थीटा बराबर क्या होगा? म्यू एस इंटू एन अपॉन एन होगा। यस एन कट गया। यस सर। यहां से tan थीटा बराबर क्या होगा? म्यू एस होगा। यहां से थीटा बराबर क्या होगा? tan इनवर्स म्यू एस। tan इनवर्स म्यू एस होगा। किसी कोई डाउट इसमें? नो सर। नो तो सर। हमेशा याद रखना कि जो ये थीटा क्या है? एंगल ऑफ फ्रिक्शन। एंगल ऑफ फ्रिक्शन है। और एंगल ऑफ फ्रिक्शन क्या होता है? tan इनवर्स म्यू एस। और ये म्यू एस को क्या बोलते हैं? कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। इट इज क्लियर? हमेशा याद रखना कि अगर आपको कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन है, यू कैन इजीली फाइंड एंगल ऑफ फ्रिक्शन। एंगल ऑफ फ्रिक्शन क्या हो जाएगा? tan इनवर्स म्यू एस। इट इज क्लियर? यस हाँ सर। और डेफिनेशन में एंगल ऑफ फ्रिक्शन क्या होता है? when the body is about to move, at that time the angle between the resultant contact force and the normal. Is this clear? यस सर। जब ये ब्लॉक about to move हो, उस समय जो रिजल्टेंट कॉन्टैक्ट फोर्स और नॉर्मल के बीच का जो एंगल होगा, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं जी? सर क्या? एंगल ऑफ फ्रिक्शन। यस, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? एंगल ऑफ फ्रिक्शन बोलते हैं। किसी कोई डाउट इसमें? नो सर। हाँ, नो। नहीं ना? चलो, अब इसके बेस पे क्वेश्चन करता हूं। मान लो ये कोई एक सरफेस है, इसके ऊपर एक ब्लॉक M है। मान लो इसके ऊपर एक नॉर्मल फोर्स लग रहा है, ठीक है, और इसके ऊपर एक वेट लग रहा है mg। मान लो यहाँ पे एक फ्रिक्शन फोर्स होगा, और ये फ्रिक्शन फोर्स कैसा होगा? पहले एक चीज देख लो, ये जो ब्लॉक है वो v0 स्पीड से मूव कर रहा है, ठीक है। अरे मैं क्वेश्चन ही भूल गया। ये जो ब्लॉक है, ठीक है,
ये m ब्लॉक ये v नॉट स्पीड से मूव कर रहा है, इट इज क्लियर। और इसका वेट मास जो है m है। यू हैव टू फाइंड द टाइम आफ्टर which m stop and also find displacement d। ठीक है, मैं क्या बोल रहा हूं कि आपको जो है ये जो मास है ये v नॉट स्पीड से मूव कर रहा है, ठीक है। आपको क्या करना है, एक वैसा टाइम फाइंड करना है जिस टाइम के बाद ये ऑब्जेक्ट क्या होगा, रेस्ट में आ जाएगा। इज दिस क्लियर? समझ में आई बात? बोल दे यार। Yes, sir. हाँ सर। आज उसी तरह मैं लेट आया हूँ, ठीक है, कुछ अर्जेंट वर्क था उसको छोड़ के आया हूँ। तो आपको क्या करना, मानो ये ब्लॉक है वो v नॉट स्पीड से मूव कर रहा है, मतलब v नॉट वेलोसिटी से मूव कर रहा है। आपको टाइम फाइंड करना जिसके बाद ये ब्लॉक क्या हो, ऑटोमेटिक रेस्ट में आ जाए। इज दिस ओके? हाँ सर। तो सबसे फर्स्ट देखो यहाँ पे ये ब्लॉक मूव कर रहा है किस स्पीड से, v नॉट स्पीड से। ये इसका फाइनल वेलोसिटी है या इनिशियल वेलोसिटी? इनिशियल। इनिशियल मतलब u इज इक्वल टू क्या है, v नॉट। इज हाँ दिस सर। क्लियर? यस सर। टाइम मान लो कि t टाइम के बाद ये ब्लॉक रेस्ट में आ जा रहा है। इट इज क्लियर? हाँ सर। अब देखो यहाँ पे आपको पूछ रहा है यही टाइम का वैल्यू क्या होगा। तो सबसे फर्स्ट स्टेप क्या करो, इसका FVD ड्रॉ करो, ठीक है। क्योंकि हम लोग एक चीज जानते हैं कि F नेट इज इक्वल टू क्या होता है, MA होता है। हाँ सर। तो हमें अगर इस बॉडी का एक्सेलरेशन पता चल जाए तो हम लोग तीन जो इक्वेशन ऑफ मोशन होते हैं उसको यूज करके हम लोग इस टाइम को फाइंड कर सकते हैं। इट इज क्लियर? हाँ सर। तो इस F नेट को फाइंड करने के लिए क्या करना पड़ेगा, वी हैव टू ड्रॉ द FVD। यस सर। चलो FVD क्या होगा, सबसे पहला mg वेट ऑफ दिस ब्लॉक, उसके बाद क्या होगा, नॉर्मल फोर्स n, उसके बाद फ्रिक्शनल फोर्स। अब देखो इस ब्लॉक का वेलोसिटी किधर है, राइट डायरेक्शन में, तो फ्रिक्शन फोर्स किधर होगा, लेफ्ट। Left. लेफ्ट में। और ये स्टैटिक फ्रिक्शन होगा या काइनेटिक फ्रिक्शन, काइनेटिक फ्रिक्शन। Kinetic friction. काइनेटिक। मतलब ये क्या होगा, FK। किसी कोई डाउट? नो सर। No, sir. नहीं ना। अब हम लोग जानते हैं कि काइनेटिक फ्रिक्शन के लिए फॉर्मूला होता है या नहीं होता है, होता है सर। क्या होता है, होता है, म्यू कैन। म्यू के एन, तो ये होता है ना। हाँ सर। तो सिंपली देखो यहाँ पे इस ब्लॉक का क्या वर्टिकल डायरेक्शन में कोई एक्सेलरेशन है, नो सर। इसका मतलब क्या, F नेट इन द वर्टिकल डायरेक्शन इज इक्वल टू जीरो। 0। यहाँ से n माइनस mg बराबर क्या हो जाएगा, जीरो। यहाँ से n बराबर क्या होगा, mg। MG। किसी कोई डाउट? नो सर। No, sir. नहीं। No, sir. अब यहाँ से क्या मैं इस फोर्स को निकाल सकता हूँ, यहाँ से F के क्या हो जाएगा, म्यू के mg। म्यू के mg। एक चीज बताओ कि ये म्यू के mg किसके बराबर होगा, ये म्यू के mg किसके बराबर होगा, इन द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन इज द ब्लॉक एक्सेलरेट और नॉट, नो सर। why not, because the block have the velocity v naught. How can you say that the block is not accelerating? सॉरी If सर। the मैं block वर्टिकल। if the block is not accelerating in the horizontal direction, then what happened, after time t second the block will not comes to rest। मानो इनिशियल वेलोसिटी v नॉट है, अगर मान लो इसका एक्सेलरेशन क्या हो सकता है, या तो एक्सेलरेशन 0 होगा या एक्सेलरेशन क्या होगा, बॉडी एक्सेलरेट
तीन ही कंडीशन हो सकता है ना, या तो बॉडी का एक्सेलरेशन 0 हो, या बॉडी एक्सेलरेट करे या डी एक्सेलरेट करे, या कांस्टेंट एक्सेलरेशन हो। इसको छोड़ के और कुछ हो सकता है? नहीं समझ में आया? सर रिपीट। कोई भी बॉडी है वो क्या कर सकता है, या तो एक्सेलरेट करेगा या डी एक्सेलरेट करेगा, या हाँ सर। उसका एक्सेलरेशन 0 होगा या कांस्टेंट एक्सेलरेशन होगा। ये सब कंडीशन को छोड़ के और कोई दूसरा चीज पॉसिबल है? No, sir. नो सर। अब देखो, कोई बॉडी का वेलोसिटी v नॉट है और आपको एक टाइम पूछ रहा है कि जिस टाइम के बाद इस बॉडी का क्या हो जाए, स्टॉप हो जाए। मतलब क्या, जब इनिशियल कंडीशन में इस बॉडी का वेलोसिटी क्या v नॉट, दैट मींस इन इनिशियल कंडीशन द बॉडी इज इन मोशन। यस और नो? यस सर। And after time t second, the body comes to rest. That means this body will decelerate. हाँ सर। अब सिंपली मान लो, अगर इधर इसका एक्सेलरेशन मान लो हो रहा है, ठीक है, a, मान लो इसका एक्सेलरेशन a है इन द राइट डायरेक्शन। अब ये जो F के फोर्स है, ये फोर्स किसके बराबर होगा? अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकेंड लॉ, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में सिर्फ और सिर्फ एक फोर्स है। MA सर। F नेट बराबर क्या होता है? ma होता है। हाँ सर। अब इस मास का हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में F नेट क्या है? F के है। और कोई दूसरा सर। फोर्स है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में? नो सर। नो। ये किसके बराबर होगा? ma के बराबर होगा। हाँ सर। लेकिन ये F के हमने क्या कैलकुलेट किया है? ये म्यू के mg। म्यू के mg बराबर ma होगा। हाँ सर। mm कट गया, हाँ a सर। बराबर क्या हो जाएगा? म्यू के g होगा। हाँ सर। ओके, चलो अब फॉर्मूला को लगाते हैं। हमारे पास कौन कौन से फॉर्मूला है? S इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, v इज इक्वल टू u प्लस at, v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर माइनस 2as। यही है ना? सर प्लस ना? प्लस है, चलो प्लस कर दो, ठीक है। इज दिस क्लियर? यस सर। अब एक चीज बताओ, मेरे पास u पता है, u किसके बराबर है? v नॉट के बराबर। यस हाँ और नो? सर। a पता है, a किसके बराबर है? म्यू जी के बराबर। हाँ म्यू के। अब एक चीज बताओ, बॉडी फाइनली किस में आ रहा था? रेस्ट। इसका मतलब फाइनल वेलोसिटी क्या होगा? 0। 0। तो अब यहाँ पे टाइम को फाइंड करने के लिए हम लोग कौन से फॉर्मूला को यूज कर सकते हैं? सेकंड। सेकेंड को। यहाँ से क्या होगा? v इक्वल टू u प्लस at। व्हाट इज v? 0। 0। व्हाट इज u? v नॉट। व्हाट इज a? म्यू जी। व्हाट इज t? t। ढूंढना है। यहाँ से t म्यू जी इज इक्वल टू क्या होगा? माइनस v नॉट होगा। हाँ सर। ये t भी तो होगा इसके साथ, हाँ। हाँ ठीक सर। है। अब यहाँ से t बराबर क्या होगा? माइनस v नॉट अपॉन म्यू जी। म्यू जी आएगा। यस सर। किसी कोई दिक्कत? तो यहाँ पे No, टाइम क्या sir. होगा? मतलब टाइम क्या होगा? सपोज करो कि ये ब्लॉक है, अगर ये मानो 2 मीटर पर सेकेंड के स्पीड से चल रहा होता, तो ये कितने टाइम के बाद ये क्या होता? रेस्ट में आता। और मान लो इसके बीच में म्यू का वैल्यू 0.2 है और जी को मान लो 10, तो ये ब्लॉक कब रेस्ट में आएगा? 1 सेकंड के बाद। -2 अपॉन 10 इंटू 0.2 क्या होगा? आफ्टर 1 सेकेंड दिस ब्लॉक कम्स टू एन रेस्ट। इट इज क्लियर? यस सर। Yes, sir. किसी को इसमें कोई डाउट है? No, sir. नो सर। No, sir. मुझे डाउट है। क्या सर?
टाइम का भी नेगेटिव हो सकता है? नहीं नो सर। सर, मॉड ले नहीं, लेंगे। यहाँ तो टाइम नेगेटिव आ गया है। तो फिर उसका मॉड ले लेंगे ना। हाँ, अब एक चीज देखो, ये ऐसा क्यों हुआ? बॉडी, इस ब्लॉक का मैंने क्या बोला था, इनिशियल वेलोसिटी क्या था, वी नॉट। हाँ सर। हाँ, हाँ सर। हाँ सर। और इसका फाइनल वेलोसिटी क्या था, 0। जीरो। 0। तो एक्सेलरेशन बराबर क्या होता है, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम। यस सर। किसी कोई डाउट? अब ये नो बताओ, सर। यहाँ पे फाइनल वेलोसिटी 0 है और इनिशियल वेलोसिटी 0 है, माइनस क्या होगा, वी नॉट माइनस टी होगा, ए बराबर। यस सर। तो समझ में आया? हाँ सर। हाँ सर, हम समझाइए। बॉडी डी एक्सेलरेट कर रहा है, दैट मीन्स हमको क्या होना चाहिए, नेगेटिव। जब हम लोग इक्वेशन लिखे थे कि एफ नेट इन द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन इज इक्वल टू एम ए, यहाँ पे क्या होना चाहिए, नेगेटिव एक्सेलरेशन लेना चाहिए था, क्योंकि बॉडी डी एक्सेलरेट कर रहा है। ये एक्सेलरेशन है, और एक्सेलरेशन का नेगेटिव क्या होता है, डिसेलरेट। डी एक्सेलरेट कर रहा है। रिटार्डेशन। यस सर, रिटार्डेशन हो रहा है। बात समझ में आई? हाँ सर। तो इसे कहते हैं फिजिक्स। ये सब छोटी मोटी चीज पे ध्यान दे के रखो, ठीक है? सर चलिए तो हम वे लोग क्या टी का करेंगे, वैल्यू वी नॉट आएगा ना, वी नॉट अपॉन मॉड ले लेंगे, ठीक है? क्या हो जाएगा, वी नॉट अपॉन म्यू जी। इज दिस क्लियर? यस सर। Yes, sir. यस और नो? किसी कोई डाउट? No, sir. नो सर। नो सर। एक क्वेश्चन देता हूँ होमवर्क के लिए, घर से करके लाना, ठीक है? सर हो गया आज का लेक्चर। यार अधिक क्यों पढ़ता है, सर बहुत मजा आ है। रहा है सच्ची में अभी। मैं तुमको यहाँ मजा देने के लिए हूँ क्या? नहीं सर। ये ब्लॉग है, ठीक है? मिश्रा जी, हाँ सर ठीक है। ठीक है। अरे देखो, मैं थोड़ा एक बहुत अर्जेंट वर्क कर रहा था, ठीक है? हाँ सर। उसको मैं छोड़ के, सर का 3-4 बार फोन है, मैं भूल गया था क्लास लेना में भी। ये मानो कोई एक फोर्स है एफ, इज दिस क्लियर? यस और सर। मान लो कि ये फोर्स क्या है, 60 डिग्री पे है, ठीक है? मान लो इस ब्लॉक और सरफेस के बीच में जो म्यू है, इसका वैल्यू है 1/√2√3। इज दिस ओके? और मान लो ओके सर। इस ब्लॉक का जो मास है, m बराबर है √3g या √3 क्या, सीधे √3 मान लो, ठीक है? इज दिस ओके? हाँ सर। ओके सर। ठीक है। आपको क्या करना, फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ f such that the block does not move. It is clear? यस सर। ओके सर। क्वेश्चन लिख लोगे? आगे बढ़े? हाँ सर। एक चीज और पढ़ ही लो जब मन लग रहा है तो। सर एक मिनट। एंगल अब मैं अरेंज कर दिया हूँ। नहीं नहीं नहीं, कोई वो नहीं चाहिए, वो नहीं चाहिए था। वो था सर, आपने इससे पिछला वाला वीडियो अपलोड नहीं किया ना? कर दिया हूँ। अच्छा ओके सर। एंगल ऑफ रिपोज, तो बता सकते हो ये क्या होता है? देखो, जब हम लोग एंगल ऑफ फ्रिक्शन को कैलकुलेट कर रहे थे, ठीक है, तो एंगल ऑफ फ्रिक्शन किसके किसके बीच में था? So एंगल normal and frictional force.
नहीं बेटा, फ्रिक्शन फोर्स के बीच में कहा, रिजल्टेंट कांटेक्ट फोर्स और नॉर्मल के बीच में। कब? जब बॉडी अबाउट टू मूव था, तो उस एंगल को हम लोग बोलते थे एंगल ऑफ फ्रिक्शन। ठीक है, अब हम लोग पढ़ेंगे एंगल ऑफ रिपोज। जब भी एंगल ऑफ रिपोज पढ़े, सबसे पहले देखो कोई एक इंक्लाइंड सरफेस है, इट इज ओके। मान लो ओके ये सर। सरफेस का जो इंक्लिनेशन है ये थीटा है। अब इसके ऊपर एक मास है m, ठीक है, ओके सर। इट इज ओके। तो याद रखना एंगल ऑफ रिपोज इस थीटा को बोलेंगे। कब? इस थीटा के जिस वैल्यू के लिए ये जो मास है इस सरफेस के ऊपर अबाउट टू स्लाइड हो या अबाउट टू मूव हो, उस थीटा के वैल्यू को हम लोग क्या बोलेंगे? एंगल ऑफ रिपोज बोलेंगे। किसी कोई डाउट? सर समझ में नहीं आया। नहीं आया ना? कुछ दिख रहा है? हाँ सर। देखो, अभी नहीं, हाँ अभी दिख रहा है। एक मिनट, पेन 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 कहाँ है? अब दिखेगा अच्छा से। देखो यहाँ पे, एक चीज बताओ, जो मोबाइल है मेरा मेरा वो मोबाइल क्या इंक्लाइंड है? हाँ Yes, सर। sir. मान लो ये कोई एक सरफेस है, ठीक है, दिख रहा है? हाँ सर। मेरा मेरा हाथ मान लो कोई एक सरफेस है, इट इज ओके। यस सर। सरफेस के ऊपर क्या है? मोबाइल फोन। इंक्लाइंड है। हाँ सर। मोबाइल के ऊपर क्या है? चार्जर मास। का कुछ रखा हुआ है, मास। हाँ सर। अब क्या करते हैं, अभी देखो एंगल थीटा है, इस एंगल को धीरे धीरे इंक्रीज करते हैं, इंक्रीज कर रहे हैं, ये मास स्लाइड कर रहा है क्या? अभी नहीं सर। No, फिर sir. इंक्रीज करते जा रहे हैं, दिख रहा क्या हुआ? स्लाइड किया। हाँ सर। हाँ सर। यस सर। तो इस मोबाइल जो है इसके और मेरे सरफेस के बीच में थीटा का वो वैल्यू जिस वैल्यू पे क्या हो, ऑब्जेक्ट स्लाइड करता है। अबाउट टू स्लाइड हो, उस इंक्लाइन सरफेस के ऊपर जो मास है वो क्या हो, अबाउट टू स्लाइड हो, उस थीटा के वैल्यू को हम लोग बोलते हैं एंगल ऑफ रिपोज। इससे कोई डाउट? नहीं नो सर। सर। No, sir. नो सर। अब देखो हमने क्या किया था, धीरे धीरे इस एंगल को इंक्रीज किया, इज दिस ओके? यस सर। जब मैं इस एंगल को इंक्रीज किया, एक ऐसा एंगल आया जिसके ऊपर क्या होगा, ये ऑब्जेक्ट अबाउट टू स्लाइड होगा, यस सर। उसी थीटा के वैल्यू को हम लोग क्या बोलते हैं, इसको एंगल ऑफ रिपोज। रिपोज। इट इज क्लियर? यस सर। किसी को इसमें कोई डाउट? नहीं नो सर। सर। अब चलो इस मास का फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करते हैं और देखते हैं कि मैथमेटिकली ये एंगल ऑफ रिपोज क्या होता है। ये तो क्या होता है, कॉन्सेप्ट कॉन्सेप्ट था, ठीक है। हाँ सर। अब मैथमेटिकली देखते हैं कि एंगल ऑफ रिपोज क्या होगा। इसके लिए सबसे पहले क्या करो, इसका एफ बी डी ड्रॉ करो। एफ बी डी क्या होगा, मास होगा mg, हाँ सर। और एक इस सरफेस के परपेंडिकुलर क्या लगेगा, नॉर्मल। नॉर्मल। यस और नो? यस सर। और क्या होगा, क्योंकि ये बॉडी इसके ऊपर स्लाइड करने की क्या टेंडेंसी है, इसमें क्या होगा, एक फ्रिक्शन फोर्स लगेगा, हाँ दोनों सर। सरफेस एफ कांटेक्ट में है। मान लो ये मेरा क्या है, एफ एस है, इट इज क्लियर? हाँ सर। और कोई फोर्स लगेगा? नो सर। नहीं ना? नो। हाँ, अब देखो नो सर।
अब एक चीज देखो, ये एंगल थीटा है, ठीक है, ये एंगल थीटा है, इज दिस ओके? तो ये एंगल क्या होगा, ये भी थीटा होगा ना? हाँ सर। ये एंगल कितना होगा, ये भी थीटा होगा ना? हाँ सर। किसी कोई डाउट? क्योंकि ये दोनों क्या पैरेलल है, ये थीटा है, ये क्या कोरस्पॉन्डिंग एंगल से होगा ना थीटा। हाँ जी, हाँ सर। नहीं आया समझ हाँ, में? चलो समझा समझ में आ ये गया तो अच्छी सर। बात है। अब देखो यहाँ पे मेरा ये एंगल थीटा है, ये बोला, ये देखिए ये कितना होगा 90, क्योंकि नॉर्मल और फिक्शन के बीच में कितना एंगल होता है 90 सर। 90 होता है। ये भी तो फिर ये मेरा कितना होगा 90 प्लस थीटा। 90 प्लस थीटा कैसे होगा? हाँ, सर अब ये इसको क्या करो, इस तरह से एक्सटेंड कर दो, ये नॉर्मल के पीछा में एक्सटेंड कर दो, ठीक है। चलो नहीं आया, यहाँ पे देखो अच्छा से, ये मेरा क्या था एफ एस था, और एफ एस कितना एंगल बना रहा था, इसके साथ थीटा एंगल बना रहा था, यस और हाँ नो? सर। और यस इसके सर। परपेंडिकुलर में क्या था, नॉर्मल था, ये क्या था मेरा एम जी था डाउनवर्ड डायरेक्शन में, यस और नो? यस सर। यस सर। अब इस नॉर्मल को बैक कर दो, ठीक है, इस तरह से, ठीक है, यस सर। इट इज ओके। हाँ सर। जब हम लोग इस नॉर्मल को बैक कर दिए, अब ये पूरा एंगल कितना होगा 90। 90 होगा। यस सर। ये एंगल कितना होगा 90 माइनस थीटा। 90 माइनस थीटा होगा। यस सर। अब ये बताओ ये एंगल कितना होगा ये एंगल कितना होगा 90। 90। अब ये एंगल है 90 माइनस थीटा, तो ये एंगल कितना होगा थीटा। थीटा होगा। मतलब क्या यहां से, ये जो देख रहे हो एक्सिस, ये एंगल मेरा क्या आया थीटा आया, हाँ यस सर। और नो? यस सर। अब क्या करो, इस हम लोग ऐसे एक्सिस लेते थे ना, इसको हम लोग बोलते थे वाई एक्सिस, इसको बोलते थे एक्स एक्सिस। अभी हाँ क्या सर। करो, ये हो गया मेरा एक्स एक्सिस और ये हो गया मेरा वाई एक्सिस। इट इज क्लियर? यस सर। हाँ, समझ में आया या हाँ नहीं सर। हाँ सर समझा। आया? अब देखो ये एंगल थीटा है, तो इस एक्सिस के अबाउट जो इसका कंपोनेंट क्या होगा एम जी कॉस कॉस थीटा। थीटा होगा। हाँ सर। इसके अबाउट मेरा इस एम जी का कंपोनेंट क्या होगा एम जी साइन थीटा। साइन थीटा। थीटा होगा। हाँ सर। किसी कोई डाउट? नो सर। नो सर। नो हाँ? सर। चलो अब फोर्स, नेट फोर्स को लिखते हैं, ठीक है, इन द एक्स और इन द वाई डायरेक्शन। इज दिस ओके? ठीक है, हाँ सर। यहां पे देखो एक्स एक्सिस के अबाउट क्या है, दो फोर्स है, एक राइट के डायरेक्शन में फ्रिक्शन फोर्स और एक लेफ्ट के डायरेक्शन में एम जी कॉस थीटा, सॉरी एम जी साइन थीटा। साइन थीटा सर। ये क्या हो जाएगा एफ एस माइनस एम जी साइन थीटा होगा। ये फोर्स किधर है along द सरफेस, है ना? हाँ सर। अब इसके इस y एक्सिस के अबाउट फोर्स लिखो, क्या होगा n माइनस एम जी कॉस थीटा होगा। ये क्या होगा परपेंडिकुलर टू द सरफेस। किसी कोई डाउट? नो सर।
अब एक चीज बताओ, जब थीटा का वैल्यू स्मॉल हो तो साइन थीटा क्या होगा? सर 0। मैं बोला स्मॉल, हाँ जीरो के करीब होगा, मतलब क्या, साइन थीटा भी क्या होगा, स्मॉल होगा। हाँ वैसा, हाँ सर। इट इज ओके। यस सर। और कॉस थीटा क्या होगा जब थीटा का वैल्यू स्मॉल हो? कॉस थीटा स्मॉल होगा या बड़ा होगा? बड़ा होगा सर। क्या होगा, लार्जर होगा। यस हम सर। लोग हाँ यहाँ से सर। क्या देखे कि जब मेरा साइन थीटा इंक्रीज कर रहा था तो कॉस थीटा क्या होगा, डिक्रीज करेगा। हाँ सर। यस और नो? यस सर। यस सर। अब एक चीज बताओ कि ये जो ब्लॉक एम है, हमने देखा था जब मोबाइल का केस लिया था कि जब हम लोग थीटा को इंक्रीज कर रहे थे तब जाके एक समय ऐसा आया था कि ये ब्लॉक स्लाइड कर गया था। लेकिन कुछ समय तक क्या हो रहा था, थीटा के कुछ वैल्यू के लिए ये ब्लॉक स्लाइड नहीं कर रहा था। क्यों नहीं कर रहा था? नहीं, बात समझ में आई? सर समझा आपने। वो मैं क्या फोन बोल के। रहा हूँ, मानो ये थीटा स्मॉल है, इसके ऊपर ब्लॉक मास एम है, क्या ये ब्लॉक स्लाइड करेगा? नहीं करेगा सर। नहीं करेगा। हम क्या करेंगे, थीटा को वैल्यू को थोड़ा थोड़ा इंक्रीज करेंगे, उसके बाद थीटा का एक ऐसा वैल्यू आएगा जिसके बाद क्या होगा, ये ब्लॉक मूव कर जाएगा, स्लाइड कर जाएगा डाउनवर्ड डायरेक्शन में। इट इज क्लियर? यस सर। हाँ सर। तो मैं इनिशियल कंडीशन की बात कर रहा हूं कि जब ये ब्लॉक थीटा, ठीक है, जब ब्लॉक थीटा था और ये ब्लॉक स्लाइड नहीं कर रहा था, तो कौन इसमें ऐसा फोर्स है जो इस ब्लॉक को स्लाइड करने नहीं दे रहा था? सर फ्रिक्शन फोर्स। यस, दिस फ्रिक्शन फोर्स। हाँ सर। हाँ सर। और ये फ्रिक्शन फोर्स क्या होता है, म्यू एन। हाँ सर। और एन का वैल्यू क्या होगा यहां से? mg cos थीटा। कभी इस ब्लॉक का वर्टिकल डायरेक्शन में मोशन पॉसिबल है? नो सर। तो नेट फोर्स इन द सर हाँ, वर्टिकली वर्टिकल डिस्प्लेस डायरेक्शन इज इक्वल करेगा। टू जीरो होगा। सर कब? जब वो रेस्ट में है तब। बेटा, हम लोग ऑलरेडी एज्यूम करके चले, इस सरफेस के अबाउट देख रहे हैं, हम लोग ऐसे नहीं देख रहे हैं, हम लोग इस सरफेस को ही हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कंपोनेंट मान लिए हैं। अच्छा हाँ हाँ सर। ठीक है, हाँ यस सर। तो नेट फोर्स बराबर जीरो होगा, तो यहाँ से एन बराबर क्या होगा, mg cos थीटा होगा। हाँ सर। इसमें कोई डाउट? मैं नो यहाँ पे सर। क्या लिख सकता हूँ, F इज इक्वल टू म्यू एम जी कॉस थीटा होगा। हाँ सर। अब ये बताओ, क्या इस तीन चीज का वैल्यू चेंज करेगा इस ब्लॉक और मास के लिए? नहीं सर। नहीं। वेरिएबल क्या है इसमें, cos थीटा। कॉस थीटा। ठीक है, यस सर। बात समझ में आई? हाँ सर। यस सर। तो इसका मतलब क्या, अगर मैं इस थीटा को चेंज करूंगा वो किसके ऊपर इफेक्ट डालेगा? फ्रिक्शनल फोर्स पे। और फ्रिक्शन फोर्स से क्या कर रहा है, इस ब्लॉक के मोशन को रेजिस्ट कर रहा है। इसका मतलब क्या, और यहाँ के रिलेशन को देखो, जब मेरा साइन थीटा इंक्रीज करा, मतलब क्या, जब मेरा थीटा का वैल्यू स्मॉल था तो मेरा कॉस थीटा का वैल्यू क्या था, बड़ा था सर। बड़ा था। ठीक है, और जब मैं थीटा के वैल्यू को इंक्रीज कर दूं, बड़ा कर दूं, तो मेरा ये कॉस थीटा का वैल्यू क्या होगा? डिक्रीज करेगा। इसका मतलब क्या, ये फोर्स डिक्रीज करेगा। हाँ सर। हाँ, तो जब हम इस थीटा को इंक्रीज कर रहे थे, जो इस ब्लॉक के मोशन को रेजिस्ट कर रहा जो फ्रिक्शन फोर्स, उसकी वैल्यू क्या हो रही थी,
डिक्रीज कर रही थी या डिक्रीज हो रही इंक्रीज थी, कर रही थी? कम हो रही थी सर। कम हो रही थी। और जब थीटा को इंक्रीज करोगे तो साइन थीटा का वैल्यू क्या होगा? बढ़ेगा या घटेगा? छोटा होगा या बड़ा होगा? बढ़ेगा सर। बढ़ेगा। इसका मतलब क्या? हाँ सर। टर्म इंक्रीज कर रहा था। यस सर। तो यहां से कंक्लूजन क्या निकला? व्हेन वी इंक्रीज दिस थीटा, at that time what happened? The value of the resisting force which oppose the motion will decrease, because the resisting force, that is the friction, is the function of cos theta, and when the value of the theta will increase, the cos theta will decrease. Is this clear? हाँ सर। On the another hand, what happened? This mg sin theta, this force help in the motion, क्योंकि मोशन कहाँ होगा? इस डायरेक्शन में। ये mg cos sin थीटा फोर्स कैसा फोर्स है? ये मोशन में हेल्प कर रहा है। बात समझ में आई? हाँ सर। तो अब जब थीटा के वैल्यू इंक्रीज करेगा तो साइन थीटा का वैल्यू क्या होगा? बढ़ेगा। बढ़ेगा। इसका मतलब क्या है? जो फोर्स इसके मोशन को हेल्प कर रहा है उसका मैग्नीट्यूड क्या होगा? इंक्रीज करेगा। यस सर। इसी कारण ये ब्लॉक क्या होता है? विद इंक्रीज इन थीटा दिस ब्लॉक विल स्लाइड। स्लाइड। इट इज क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. यस सर। अब ये बताओ, अबाउट टू मूव का कंडीशन क्या होगा? चलो एक चीज बताओ, सपोज कर लो आज मैं उत्कर्ष और आदित्य के बीच में फाइट करवाता हूं, ठीक है उत्कर्ष? हाँ सर। ठीक है। अब ये बताओ, सपोज करो कि इनिशियल फेज में आदित्य डोमिनेट कर रहा है, ठीक है? ओके सर। अब उत्कर्ष को आदित्य को हराने के लिए सबसे पहले क्या करना होगा? उत्कर्ष को आदित्य के बराबर का फाइट करना होगा। हाँ सर। पहले क्या होगा? उत्कर्ष अपने वैल्यू को इंक्रीज करेगा और क्या करेगा? आदित्य के बराबर में आएगा। हाँ सर। तो जब वो बराबर में आएगा उस समय क्या होगा? उत्कर्ष की भी टेंडेंसी हो सकती है जीतने की और आदित्य की भी टेंडेंसी हो सकती है हारने की। यस और नो? हाँ सर। तो अबाउट टू मूव होने के लिए इस ब्लॉक के मोशन को अपोज कौन कर रहा है? फ्रिक्शन फोर्स। हाँ Yes, सर। sir. और इस ब्लॉक के मोशन को हेल्प कौन कर रहा है? mg mg sin sin थीटा। थीटा। हाँ सर। तो वो देखो, इनिशियल फेज में क्या हो रहा है? जब थीटा का वैल्यू कम था तो कौन सा फोर्स डोमिनेट कर रहा था? फ्रिक्शन फोर्स। और जो फोर्स मोशन को हेल्प कर रहा है, फ्रिक्शनल फोर्स Frictional सर। फ्रिक्शन। force. तो जब हम करेंगे थीटा को इंक्रीज करेंगे तो एक ऐसा समय आएगा जहां पे mg sin थीटा किसके बराबर हो जाएगा? फ्रिक्शनल फोर्स। और ये फ्रिक्शन फोर्स किसके बराबर है? mg cos थीटा। म्यू mg cos थीटा। अच्छा हाँ सर, म्यू mg। म्यू mg cos थीटा। ये कैसा कंडीशन होगा? इस इक्विलिब्रियम में। ब्लॉक के अबाउट टू मूव होने का कंडीशन होगा। मींस क्या? थोड़ा हल्का सा भी इस फोर्स को इंक्रीज कर दो, ये ब्लॉक क्या कर जाएगा? नीचे आ जाएगा। मूव करेगा, नीचे मूव आ कर जाएगा। जाएगा। समझ में आई बात? हाँ सर। हाँ Yes, सर। sir. तो क्या मैं यहां से ये लिख सकता हूं कि mg sin थीटा इज इक्वल टू म्यू mg cos थीटा? हाँ सर। यस सर। काट दो, कट गया? कटा या नहीं कटा? हाँ सर। अब एक चीज बताओ, यहां से
साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा इज इक्वल टू क्या होगा, म्यू होगा। हाँ सर। और साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा क्या बोलते हैं हम लोग, tan थीटा। टेन थीटा म्यू। अब देखो, जब अबाउट टू मूव का कंडीशन हो वहां पे म्यू के होता है या म्यू एस होता है, म्यू एस। म्यू एस होता है। क्यों? क्योंकि ये लिमिटिंग फोर्स में आता है। अबाउट टू मूव कब होता है, जब उस ऑब्जेक्ट के ऊपर कौन सा फोर्स लगे, लिमिटिंग लिमिटिंग फोर्स। और लिमिटिंग फोर्स क्या होता है, म्यू एस एन होता है। हाँ सर। तो ये यहाँ पे म्यू एक्चुअली है क्या, ये म्यू एस है। किसी कोई डाउट? नो सर। नो सर। और यहां से थीटा का वैल्यू क्या आया, टेन इनवर्स म्यू एस आया। हाँ सर। हाँ सर। और इसी एंगल को हम लोग क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ रिपोज। रिपोज। कौन सा एंगल है, ये एक सरफेस है, इस दोनों सरफेस के बीच में थीटा एंगल है, और जो सरफेस इंक्लाइंड है इसके ऊपर क्या है, एम मस लगा हुआ है। इट इज ओके। तो ये थीटा Yes, क्या है, sir. ये थीटा क्या होगा, टेन इनवर्स म्यू एस। समझ में आई? हाँ हाँ सर। सर। यस सर। किसी कोई डाउट? नो सर। अगर इसको फिजिकली डिफाइन करें, फिजिक्स के टर्म में इस एंगल को डिफाइन करें, ये क्या हो गया, मैथमेटिकल फॉर्म हो गया कि एंगल ऑफ रिपोज इज इक्वल टू टेन इनवर्स म्यू एस। इज दिस ओके? यस सर। फिजिकली फॉर्म में क्या होता है, इस एंगल को कैसे डिफाइन करोगे, एंगल ऑफ रिपोज इज द वैल्यू ऑफ द एंगल बिटवीन, सॉरी मैं बोलता हूँ एक मिनट, एंगल ऑफ रिपोज इज द वैल्यू ऑफ एंगल एट विच द सरफेस इज इंक्लाइंड। ओके, ये क्या है, जिस एंगल के ऊपर ये सरफेस क्या है, इंक्लाइंड है, इस थीटा का वैल्यू होगा। और इस थीटा के ऊपर क्या होगा, ये ब्लॉक अबाउट टू मूव होगा। इट इज क्लियर? यस सर। हाँ सर। अब एक चीज याद रखो, इस मैथमेटिकल फॉर्म को देखो, हम लोग जब इस क्लास को स्टार्ट किए थे एक टर्म को पढ़े थे, थीटा को, और इसका हम लोग नाम क्या दिए थे, एंगल ऑफ फ्रिक्शन। और एंगल ऑफ फ्रिक्शन क्या था, टेन इनवर्स क्या था, म्यू एस था। यस। ये दोनों चीज सेम है। हाँ सर। हाँ सर। तो बात समझ में आया कुछ? वो एंगल ऑफ फ्रिक्शन क्या था, एंगल बिटवीन द रिजल्टेंट कॉन्टैक्ट फोर्स विद द नॉर्मल। और ये एंगल ऑफ रिपोज क्या है, ये थीटा वाला एंगल। इट इज ओके? हाँ सर। यस। यस सर। और ये थीटा क्या है, जिसके ऊपर ये सरफेस इंक्लाइन है, और इस थीटा का वो वैल्यू जिसके कारण क्या हो, ये जो ब्लॉक एम है ये अबाउट टू मूव हो, इस थीटा को हम लोग बोलते हैं एंगल ऑफ रिपोज। किसी कोई डाउट? नो सर। नो सर। हाँ, सिंपली क्या बोल सकते हो, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ थीटा एट विच ब्लॉक स्टे एट रेस्ट। इट इज क्लियर? इस थीटा Yes, का sir. मैक्सिमम वैल्यू हाँ, sir. जिसके ऊपर ब्लॉक क्या हो, रेस्ट में रहे। अगर इस मैक्सिमम वैल्यू से थोड़ा भी इंक्रीज करो, ये ब्लॉक क्या कर देगा, रेस्ट से मोशन में आ ऊपर जाएगा। है। और क्या बोल सकते हो, थीटा एट विच द ब्लॉक इज जस्ट अबाउट टू मूव। इट इज क्लियर? हाँ सर। This is the theta, this is the angle of repose at which this block is about to move. It is clear? सर ये स्क्रिबलिंग में क्या लिखा है, थीटा एट विच द, अरे जो मैं बोल रहा हूँ लिख दो। अरे This सर theta वही तो is angle of repose. हाँ सर। ये थीटा क्या हुआ, angle of repose हुआ कब, when this block is about to move. हाँ सर। It is clear? हाँ सर। देखो मैं बाद में बोलता हूँ। किसी को डाउट आज की क्लास में? नो सर। नो सर। नो नो सर। सर।
ओके, किसी को कोई डाउट? अमन बेटा डाउट है?